ट्रेनें और मालगाड़ियाँ तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी और मालगाड़ियाँ तो सामान्यतया लंबी होती ही हैं। बच्चे कई बार जो रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक के बगल में जिनके घर होते हैं वो खेल भी खेलते हैं मालगाड़ियों में डब्बों को गिनने की। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ट्रायल रन किया है और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी सक्सेसफुली उन्होंने ट्रायल रन कर लिया है और 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रस्त्र। तो जानते हैं हम लोग कि आखिर रेलवे की इस नई लंबी मालगाड़ी रुद्र अस्त्र में क्या खूबियां हैं, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या फ़ायदा भारतीय रेलवे को मिलेगा। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो अभी तक एशिया में इतनी लंबी मालगाड़ी नहीं थी, 4.5 किलोमीटर लंबी। आप सोच सकते हैं शहरों में 4.5 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है और इतनी लंबी ट्रेन। तो ये ट्रायल रन किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे लगातार सुधार करती जा रही है, यात्री गाड़ियां हों या मालगाड़ियां हों। चूँकि रेलवे से माल का आवागमन हमेशा सस्ता पड़ता रहा है और उद्योग जगत भी मालगाड़ियों को प्रेफर करता है। लेकिन जिस तरीके से पहले मालगाड़ियाँ बहुत स्लो चलती थीं या अलग फ्रेट कॉरिडोर्स नहीं होते थे, मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक रूट नहीं होते थे, इसलिए अधिकांशतया सामान जो खराब हो जाते थे उनको रोड या ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन भारतीय रेलवे अब एक फ्रेट कॉरिडोर जो मालगाड़ियों के लिए है, स्पेशली उन्हीं के लिए बना है कि यानी उस ट्रैक पर मालगाड़ियां ही दौड़ेंगी। वो काफ़ी हद तक सफल रहा वो प्रोजेक्ट और अभी लगातार फ्रेट कॉरिडोर्स देश में बन रहे हैं, मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं। और अब ये जो नई जो एक ट्रायल रन किया गया है, ये भी रेलवे और उद्योग जगत के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो ये जो नया ट्रायल रन किया गया है, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है चंदौली उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गढ़वा स्टेशन पड़ता है झारखंड में, वहाँ तक ये ट्रायल रन किया गया। और अगर हम दूरी की बात करें तो उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 209 किलोमीटर है और इसको तय करने में इस मालगाड़ी को 5 घंटे 10 मिनट लगे। और औसत गति जो इसकी थी जो 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने कम समय में इतनी बड़ी ट्रेन सक्सेसफुली पहुंच गई अपने गंतव्य तक। इसमें अगर हम वैगनों की बात करें तो कुल वैगन 345 थे और ये एक बड़ी संख्या होती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर मालगाड़ियाँ तो वैसे बहुत बड़ी होती हैं, आप देखिए अगर आप रेलवे क्रॉसिंग पे रुके हुए हों तो अगर कोई मालगाड़ी गुजर रही हो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब सोचिए अगर ये इतनी बड़ी ट्रेन गुजरेगी तो क्या होगा। और ये लगभग 5 मालगाड़ियों के बराबर है, 345 वैगन हैं। और ऑब्वियसली अगर 345 वैगन हैं तो इनको खींचने के लिए भी ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी। और सिर्फ एक इंजन से ही काम नहीं चलेगा। इस जो रुद्रस्त्र जो मालगाड़ी ट्रेन है, इसमें ट्रायल रन में कुल 7 इंजन लगे, 2 सबसे आगे और उसके बाद प्रत्येक रैक जो नॉर्मली 58-59 डिब्बों की होती है उनके बाद। और इस तरीके से कुल 7 इंजन ने इसको खींचा और गढ़वा झारखंड में इसको पहुंचाया। इसकी जो लोड क्षमता है प्रति वैगन 72 टन है, यानी प्रति वैगन जो है 72 टन है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 345 वैगन हैं
और 345 वैगन्स इंटू 72 टन्स। तो ट्रकों की तुलना में कितना ज़्यादा इसमें माल आ जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? दरअसल कोयले की खपत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी होती है, और वो सारा कोयला जो है वो धनबाद से आता है या झारखंड से आता है। तो इस जो रुद्रस्त्र ट्रेन जो अभी जो चलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल, जिसको सामान्यतः जो प्रसिद्ध नाम है मुगल सराय स्टेशन, तो वहाँ से धनबाद मंडल तक ये नियमित यात्रा का या नियमित मालगाड़ी का ये परिवहन बनाया जाएगा इसको। अब इस रुद्रस्त्र मालगाड़ी का उद्देश्य क्या है या लाभ क्या होगा? उद्देश्य तो हमने बता दिया, अब इसका लाभ क्या होगा? तो नॉर्मली मालगाड़ियों में लोडिंग, अनलोडिंग और डिलीवरी एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप ट्रांसफ़र होते हैं या कहीं होते हैं तो देखिए लोडिंग में कितना समय लगता है। उसके बाद जब आप गंतव्य पे पहुंचते हैं तो वहाँ अनलोडिंग में ट्रक से माल उतारने में कितना समय लगता है, या सामान्य एक शहर में भी अगर आप जो व्यापारी हैं वो समझ सकते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग में कितना समय लगता है। तो जब ये लंबी ट्रेन होगी तो इसमें ऑब्वियसली तेज़ी से लोडिंग और डिलीवरी होगी। इसके अलावा रेलवे की लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा। चूँकि लंबी है तो कम ट्रिप लगाने पड़ेंगे। भाई 5 मालगाड़ियों की बजाय एक ही मालगाड़ी अगर पहुंचा देगी तो 5 मालगाड़ियों की ट्रिपिंग तो हो जाएगी ना। और ऑब्वियसली अगर सारी गाड़ियां ये बड़ी मालगाड़ी होगी तो प्रति टन पर ईंधन की खपत भी कम होगी। इसके अलावा जो जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले करी, जो मालगाड़ी गलियारा हैं, जो स्पेशली जो ट्रैक्स मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, उस पर भीड़ कम होगी। एक ही लंबी ट्रेन चलेगी तो उस पर भीड़ कम होगी। इसके अलावा समय की भी बचत होगी। और इस ट्रेन को चलाने की कुछ चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को दूर किया है रेलवे की इंजीनियरिंग ने। जो आरडीएसओ है लगातार रेलवे के डिज़ाइन और उस पर काम कर रही है। क्या इतना आसान है रुद्रस्त्र को चलाना, या बहुत सिंपल है कि जी ढेर सारे डिब्बे 350 के आसपास डिब्बे जोड़ दीजिए, लंबी ट्रेन कर दीजिए, 5 इंजन जोड़ दीजिए? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है। नॉर्मली जो जब 2 डिब्बे जोड़े जाते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा स्टेशनों पर कि डिब्बों को कैसे जोड़ा और अलग किया जाता है, उसको कपलिंग बोलते हैं। तो एक नई कपलिंग तकनीकी विकसित की गई है। हालांकि स्क्रू कपलिंग इससे पहले मालगाड़ियों में इस्तेमाल होता था, लेकिन चूंकि इतनी लंबी मालगाड़ी है तो इनके डिब्बों को, वैगन्स को जोड़ने के लिए न्यू कपलिंग टेक्निक इसमें लाई गई है। और सटीक इंजन प्लेसमेंट भी ज़रूरी है कि इंजनों को इतनी लंबी मालगाड़ी में कहाँ कहाँ पर प्लेस किया जाए, जिससे कि इस गाड़ी को आसानी से, सुविधाजनक तरीके से खींचा जा सके। इसके अलावा जब ट्रेन चलती है तो ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। प्लस लंबी ट्रेन होगी, अब सोचिए कि ड्राइवर या जो जो पायलट है, लोको पायलट है, वो आगे है अपने इंजन में, 2 तो चलिए अगल बगल ही हैं आगे, लेकिन बीच में जो इंजन्स हैं उनके लोको पायलट, फिर सबसे पहले जो गार्ड का डिब्बा है, उनमें आपस में समन्वय एक बड़ी चुनौती है और इसको सक्सेसफुली इस ट्रायल रन में पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा समन्वय चालक दल में, स्टेशनों में, या रेलवे का जो ट्रैक सिस्टम है उसमें समन्वय एक बड़ी चुनौती थी और उसको पूरा कर लिया गया है। और आगे अभी तो ये ट्रायल रन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे ये सक्सेसफुली शुरुआत हो जाएगी और पूरे देश में सफलतापूर्वक ये चलेगी।
तो इस रुद्रस्त्र मालगाड़ी पर आपके क्या विचार हैं? अगर कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।